बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक अगर कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। इस छोटे से लेक्चर में हम टेंसेस का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद फिर आने वाले जो इसी सीरीज़ के 1.13 के आगे जो इसी सीरीज़ के और लेक्चर्स होंगे उसमें हम हर टेंस को वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें टेंसेस के हवाले से जो सबसे पहली बात जानने वाली है वो ये कि टेंसेस को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हैपनिंग और बीइंग विद रेफरेंस टू टाइम। टाइम के हवाले से जब हम किसी भी हैपनिंग या बीइंग को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कैसे कि देखें, टाइम तीन तरह का है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। मतलब वक्त ऐसा जो गुज़र गया वो पास्ट है, जो मौजूद है वो प्रेजेंट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। और जाहिर है कि कोई हैपनिंग, जो भी कोई काम हुआ है, हैपनिंग वो या पास्ट में हुई थी या अब है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी। और इसी तरह से जो चीज़ है बीइंग, वो भी या पास्ट में थी या अब है या आगे फ्यूचर में होगी। तो यानी कि मतलब टेंसेस को अगर हम देखें तो टेंसेस टाइम के हवाले से किसी भी चीज़ के होने या किसी काम के करने को शो करते हैं। और जाहिर है कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखें या इवन किसी भी लैंग्वेज को देखें तो ये जो टेंस होता है, ज़माना, फ़ेल, इससे बाहर निकल के हम कोई सेंटेंस बना नहीं सकते और कोई भी बात हम कर नहीं सकते। तो ये इतना बेसिक टॉपिक है हमारी लैंग्वेज का। तो इसमें ये थ्री मेन टाइप्स है होती हैं टेंसेस की, जो मैंने आपको बता दी। तो प्रेजेंट टेंस जो है ये 4 डिफरेंट टेंसेस में आगे फर्दर कैटेगराइज होता है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। फिर ये इसके बाद नंबर 2 पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये सब टेंसेस प्रेजेंट के हैं। फिर पास्ट के भी इसी तरह यही 4 टेंसेस हैं और इसी तरह से फ्यूचर के भी ये 4 टेंसेस हैं। अच्छा, अब हम इन सब टेंसेस के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में 1 बाय 1 बात करेंगे। और इन लेक्चर्स के हवाले से आपको जो टेंसेस का जो लेक्चर नंबर है वो नंबर याद रखना है, क्योंकि नंबर की फिर आगे सीरीज़ बनती है। अच्छा, तो हम थोड़ी सी बात अभी इंट्रोडक्शन पे कर रहे थे। तो पॉइंट ये है कि फ्यूचर टेंसेस के भी यही 4 हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो टेंसेस के हवाले से है, और स्टूडेंट्स जो अक्सर जो टेंशन में आते हैं और जो प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होती है वो यही है कि समटाइम ऐसा होता है कि टेंस का नेम कुछ और होता है और उसका यूज़ कुछ और होता है। ज़रा ये 2 सेंटेंसेस देखिए, ही विल कम टुमारो, और दूसरी साइड पे ही इज़ कमिंग टुमारो। ही विल कम टुमारो का टेंस है सिंपल फ्यूचर और ही इज़ कमिंग टुमारो का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन अगर ज़रा मीनिंग आप देखें, इसका यूज़ देखें, तो यूज़ इनका दोनों का ही फ्यूचर टेंस के लिए है। ही विल कम टुमारो, ये भी फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है कि वो कल आएगा। ही इज़ कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा है। मीन्स कि दोनों के अंदर मीनिंग फ्यूचर का मिल रहा है, लेकिन दोनों का नाम फ्यूचर टेंस नहीं है। एक का नाम सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन दूसरे के अंदर फ्यूचर का कोई लिंक नहीं है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ऐसा क्यों है, और इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और इसी तरह की एक और कन्फ्यूजन आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल में भी। ही रीच यस्टरडे, ही हैज़ रीच यस्टरडे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ही रीच यस्टरडे सिंपल पास्ट है, ही हैज़ रीच यस्टरडे प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन दोनों में काम कंप्लीट हो गया है, दोनों में ही काम पास्ट में हो गया है। लेकिन एक टेंस पास्ट का है, एक प्रेजेंट का है। ये भी कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को के लिए टेंशन होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देखें, ही लिव्स इन लाहौर और ही इज़ लिविंग इन लाहौर। ये भी 2 चीज़ें जो हैं
ये आपको ये चीज़ बता रही हैं कि ही लिव्स इन लाहौर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही इज़ लिविंग इन लाहौर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें भी मीनिंग में चेंज है। मतलब ये है कि हालांकि दोनों प्रेजेंट के टेंस है लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट मीनिंग मिल रहा है। एक के अंदर सिर्फ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जब हम बोल रहे हैं तब का मीनिंग मिल रहा है, और एक के अंदर जो है वो एक कंटिन्यूटी का और एक लाइक परमानेंट एक्शन का मीनिंग मिल रहा है। बहरहाल इन सब चीज़ों को आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ इतना सीखा कि टेंसेस का नेम और टेंसेस का यूज़, उनका फंक्शन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें हर टेंस के बारे में पता होनी चाहिए। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफ़िज़।